Hello, good morning students. Today we will discuss about isothermal process in thermodynamics. इससे पहले लेक्चर में अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है समतापीय प्रक्रम। ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें कुछ प्रोसेस हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस है, रुदोसम प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम है, समआयतनीय प्रक्रम है। कई सारी 4 या 5 मिनिमम प्रोसेसेस हैं जिनको अलग अलग अपन डिफाइन करेंगे और छोटी क्लासेस में अपन ने इनको पढ़ा भी है। बट थर्मोडायनेमिक्स में ये प्रोसेस जो हैं, यदि इनके बारे में अपन ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी लेक्चर है वो अपने को समझ में आना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो प्रत्येक जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम का ताप कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो अपन इसको लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which temperature of the system remain constant। यानी थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी सिस्टम के ऊपर अपन वर्क करें तो अपने द्वारा की गई ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन ने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दी। देखो थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल्स हैं कुछ, P, V, T, ताप, दाब और आयतन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनमें से यदि अपन ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया और बाकी जो वेरिएबल्स हैं इनको चेंज कर दिया अपन ने, तो अपन कहेंगे अपने द्वारा जो की गई प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापीय प्रक्रम है। इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई सिस्टम में गैस भरी हुई, यहां इसके ऊपर पिस्टन लगा रखा अपन, इस सिस्टम का टेम्परेचर T है। T का मीनिंग 5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस है, वो फिक्स है। अब अपन ऐसा नहीं है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपन इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि अपन ने सिस्टम को हीट नहीं दी या इससे हीट नहीं ली। यदि उष्मा का अपना आदान प्रदान नहीं करेंगे, हीट का एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो डियर स्टूडेंट उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि मैंने इसको हीट दी तो इसका टेम्परेचर है वो चेंज होगा। इससे अगर अपन हीट लें तो भी इसका टेम्परेचर है वो चेंज हो। इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, इससे हीट अपन लेंगे तो इसका टेम्परेचर घटेगा। तो ये जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, तब अपन इसको ये बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगी। तो ऐसा अपन क्या करें कि इस सिस्टम को अपन हीट भी दें और इसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह जाए, तब उस प्रोसेस को अपन ये बोल सकते हैं कि ये हीट अपन इसको दे रहे हैं, ये हीट ले रहा है, बट उस हीट की वजह से इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ही वो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगी। अगर अपन ने इसको हीट नहीं दिया, इससे हीट नहीं ली, तो दिस इज एडियाबैटिक रुदोसम प्रक्रम होगा। तो यहां मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। हीट देने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर वो कांस्टेंट रखना, ये कैसे पॉसिबल है?
देखो अपने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचे तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा, गैस है वो एक्सपेंड होगी। और अपने को पता है जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर गिरता है, डाउन होता है। और इसके ऊपर अपन प्रेशर लगाएं तो गैस का जो टेम्परेचर है वो अप होता है, बढ़ता है। ऐसी प्रोसेस अपन कर दें इसके ऊपर कि जितनी क्वांटिटी के अंदर अपन इसको हीट दे रहे हैं इतनी ही क्वांटिटी में इस पिस्टन को अपन ऊपर की तरफ खींच लें तो गैस एक्सपेंड होगी। और गैस एक्सपेंड होती है तो हमेशा उसका टेम्परेचर है वो गिरता है। तो जैसे 5 डिग्री सेल्सियस इसको हीट अपन ने दी तो 5 डिग्री सेल्सियस के इतना ही इसको अपन एक्सपेंड कर दें, यानी इससे प्रेशर हटा दें। अपन पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर से प्रेशर हटेगा। प्रेशर हटेगा तो ये रेंडमली मूव करेंगे, एक्सपेंड होंगे। तो यहां पर अपन इसको हीट दे भी रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। मान के चलो इसका अपन हीट देने से पहले इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अपन ने हीट दी तो हीट देने से अपने को पता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अपन साथ साथ में क्या करें, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचे, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल है इनको एक्सपेंड होने दें, प्रसारित होने दें इसको। यानी गैस के मॉलिक्यूल का अपन प्रेशर है वो कम करें। तो जितनी क्वांटिटी में हीट दे रहे हैं उतनी क्वांटिटी में अपन इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचते जाएं। तभी इस सिस्टम का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस ही रहना है। अपने को ऐसा सिस्टम बनाना है कि जितनी हीट दे रहे हैं उसी हिसाब से इस पिस्टन को खींच लें तो गैस है वो एक्सपेंड होगी और इसका टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट होगा। तब ऐसी प्रोसेस को अपन कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अपन इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट भी रख रहे हैं। कैसे हुआ, हीट देने दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन पिस्टन को अपन ऊपर की तरफ खींचे तो हीट है वो गिरेगी, यानी इसका टेम्परेचर है वो गिरेगा। तो बराबर क्वांटिटी में जितनी हीट देते रहे उतनी पिस्टन को अपन ऊपर की तरफ खींचते रहे और ऐसा सा सिस्टम अपने को रखना है कि उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। देन दिस टाइप प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समान ताप पर की जाने वाली प्रक्रिया है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक मैं आपको बता देता हूं कि एक अपन ग्राफ पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, पीवी कर्व, पी और वी के बीच में पीवी कर्व अपने को इस प्रकार से मिलता है। ये पॉइंट अपना ए है जिसके ऊपर वेरिएबल्स हैं P1, V1, T1। इसके ऊपर ये पॉइंट B है, इसके ऊपर है अपना P1, V1, सॉरी P2, V2 और T1। तो ये जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पीवी कर्व है। देखो ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, बट B पॉइंट के ऊपर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, लेकिन T1 और T1 दोनों में सेम है। तो कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया जिसमें टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, बाकी दोनों वेरिएबल चेंज होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। ये ग्राफ है अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एक अपन बात करते हैं कि वर्क डन है, अपने द्वारा जो किया गया कार्य है वो होता है PdV। छोटी क्लासेस में अपन ने पढ़ा है। और होता कैसे है कि दाब यानी प्रेशर को अपन लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और यहां से इस ए को मैं इसके मल्टीप्लाई में लिखता हूं तो PA इक्वल्स टू F। इसको यदि अपन स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट dr से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो PA इंटू dr इक्वल्स टू F इंटू dr। और dr अपना क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब देखो ये प्रेशर, एरिया में दो चीज होती है, लेंथ इंटू विड्थ और इंटू में dr या हाइट मान लें, तो ये तीन चीजें हो गई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम V, क्योंकि आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल में दो चीज आ गई, लंबाई चौड़ाई, एक दूरी ये हो गई, तीन दूरी को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट dr है तो यहां वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो dV होगा। तो इसको मैं लिखता हूं P, V ने लिख के dV, क्योंकि अपना डिस्प्लेसमेंट dr है, स्मॉल है, तो वॉल्यूम भी dV होगा। बल गुणा विस्थापन को मैं वर्क लिखता हूं कार्य, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपना बहुत ही कम है तो वर्क डन है वो dW।
तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं पीडीवी। ये छोटी क्लासेस में अपन लिखते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अपने जो द्वारा किया गया जो वर्क डन है, वर्क डन इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पीडीवी। ये अपन पढ़ते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पीडीवी होता है। ध्यान रखना है ऐसी प्रोसेस रखिए जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं। सीधा सा एक लॉजिक लगाना आपको कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ताप है वो कांस्टेंट रखें, अपन बाकी वेरिएबल्स को चेंज करते रहें, तो ऐसी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। टोटल वर्क डन निकाले अपन, तो बोथ साइड इसका क्या करें, इंटीग्रेशन। डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू, और यहां पर वॉल्यूम है वो कहां से कहां चेंज हुआ, V1 से V2, तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी V1 से V2। एक अपन दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एक अपन आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ते हैं। आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो अपने पास होती है PV इक्वल्स टू nRT, और यहां से P की वैल्यू निकालिए, तो P की वैल्यू यहां आएगी nRT अपॉन V, nRT, और ये मल्टीपल में है, भी आ जाएगा डिवाइड में। अब ये देख रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन है वो कितना है, यानी समताप प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये P की वैल्यू अपन यहां पुट करें, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 से V2, P की वैल्यू कितनी है, nRT बाई V और dV। nRT कांस्टेंट है, तो W इक्वल्स टू nRT इंटीग्रेशन से बाहर 1 अपॉन V, तो dV इंटीग्रेशन की लिमिट है V1 से V2, nRT बाहर आ गया। 1 अपॉन x dx होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन V का log V। तो वर्क डन W इक्वल्स टू nRT, और ये log V, और log की लिमिट है V1 से लेकर V2 तक। इसकी लिमिट हटाएं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार V की जगह V2, एक बार माइनस करके V की जगह V1, तो W इक्वल्स टू nRT, इसको लिखता हूं मैं log V2 माइनस log V1। log m माइनस n होता है log m बाई n, तो इसको लिखता हूं वर्क डन W इक्वल्स टू nRT, इसको लिखता हूं मैं log V2 बाई V1, log V2 अपॉन V1, log m अपॉन n को खोलें तो log m माइनस log n। ये जो वर्क डन है ये आइसोथर्मल प्रोसेस में किया गया कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना इस टॉपिक में, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन सिस्टम को हीट दे या उससे ले बट अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो अपने माइंड में आएगा कि सिस्टम को हीट दें या उससे लें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, बट अपने को साथ साथ में पिस्टन को ऊपर की तरफ भी खींचना है, तो ऐसी प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन है वो कितना, और डीडब्ल्यू इक्वल्स टू पीडीवी, और इस प्रकार से अपन निकालेंगे कि एक समतापीय प्रक्रम में किसी भी सिस्टम के ऊपर या सिस्टम द्वारा किया गया कार्य W इक्वल्स टू होता है nRT log V2 अपॉन V1। ये जो वर्क डन है ये अपने को काम आएगा, हीट इंजन बनाएंगे आगे अपन, और कार्नो इंजन वगैरह ये अपन पढ़ेंगे, तो सभी चीजों में काम आएगा। इसके बाद की जो प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेसेस अपन एक एक करके इसको पढ़ेंगे।